दोस्तों आज मैं घूमते फिरते हल्द्वानी में आ गया हूँ। हल्द्वानी की ठंड खाते खाते और यहाँ पर हमारे भटजी हैं। भटजी कह रहे हैं कि मेरे प्रिंटर में बहुत ज़्यादा इंक लीकेज हो रहा है, पूरा काउंटर काला काला कर दिया है। अब उसकी वजह से मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, मेरा इंक का टैंक ख़त्म हो गया है। यह है वो है, जो भी बोल रहे थे बोल दिए मुझे। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ प्रिंटर देखने के लिए। पूछते हैं पहले भटजी से कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपके सामने हमें बता देते हैं। जी भटजी, क्या दिक्कत आ रही है आपके प्रिंटर में? सर 2 दिन से लीकेज आ रही है इसमें। अच्छा, सारा सारा प्रिंटर के नीचे ब्लैक ब्लैक हो गया है। अच्छा, इसीलिए आपको याद किया गया है। मॉडल कौन सा प्रिंटर है आपका? L210 एप्सन का। अच्छा, L210 है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया सर। तो बताते हैं फिर आपका प्रिंटर के साथ साथ में वीडियो भी शुरू करते हैं। ठीक है। और सब यूट्यूब के थ्रू सबको जानकारी मिलना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले दिखा देता हूँ कि प्रिंटर में जहाँ पर रखे हैं उन्होंने कि कहाँ पर किस तरह से लीकेज कर रहा है। पूरा काउंटर काला काला हो रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों, पूरा प्रिंटर में इंक फैला हुआ है, पेपर लगा रखे हैं नीचे, पेपर पूरा सूखा हुआ है, पूरा काला काला कर चुका है प्रिंटर ने। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेट आउट कैसे करना है बताते हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है भट जी, शुरू करते हैं फिर प्रिंटर को। आप ऊपर काउंटर में दे दीजिए ऊपर। इसमें कलर नहीं लगेगा, इसमें इंक लीक हो रही है इसकी। इंक लीकेज तो हो रही है, कोई बात नहीं, इसमें पेपर कुछ बिछा दीजिए। पेपर लगा देता हूँ ना इसका। हाँ जी। मुझे तो लगता है पूरी इंक खत्म हो गई होगी इसकी। नहीं, इसमें मैं पूरी रीजन बताऊंगा अभी आपको। अच्छा। हाँ जी। मैं तो डर गया था, मैंने तो इसके भी काम भी नहीं किया, हिलाया भी नहीं इसको प्रिंटर को। नहीं, आप काम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आप प्रिंटर रख दीजिए। बस ये सर लो, लाइट पावर नहीं जल जाएगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, आपको पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया सर। कभी भी इस तरह से कभी इंक लीकेज करता है तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया ठीक सर। है, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए प्लस वाला। ठीक हो गया। ठीक है, आपने क्या है, पहले पावर को ऑफ करना है और पावर को ऑफ करने के बाद ये क्या है, पावर को रिमूव कर देना है। ठीक हो गया। ठीक है, पावर को रिमूव कर देना है। पावर केबल को यहाँ से पावर को रिमूव कर दिया हमने। पावर को रिमूव करने के बाद प्रिंटर के ऊपर बटन को जरूर दबाना है। ठीक हो कई गया। खबर क्या है कि हमारे कैपेसिटर में पावर होने के बाद भी पावर रहता है, तो इसको डिस्चार्ज करना जरूरी होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रू है, नीचे पावर प्लग बटन है, प्लग है, पावर सप्लाई है। ठीक है। उसके जस्ट इधर यहाँ पर क्या है कि एक स्क्रू है। ठीक हो गया। इसको पेच, कोई बस में क्या पेच भी बोलते हैं। इसको हमें खोल देंगे। इसको खोलने के बाद क्या है ना, आप प्रिंटर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है प्रिंटर को। अब हमें इस ट्रे को नीचे रख के हल्का सा इस तरह से उठाएंगे, पीछे से इधर से अपनी तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये इंक पैड है। ये ठीक हो गया। ये इंक पैड क्या है, फुल हो जाता है। इंक पैड फुल होने की वजह से क्या है, हमारा इंक लीकेज करना शुरू करता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो कोई नहीं, हम उसका पहले इंक पैड को रिमूव करते हैं। अधिकतर क्या है कि इंक पैड फुल होने के बाद अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब इसमें आपका इंक पैड खराब हो गया है, इंक पैड चेंज कर दो। इंक पैड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है कि आप सिंपल किसी बुक सेलर की दुकान में जाइए या कहीं किसी पर आजकल परचून की दुकान में मिल जाएगा, टिश्यू पेपर या नैपकिन एक ही बोलते हैं, कोई नैपकिन बोलते हैं, कोई टिश्यू पेपर बोलते हैं। आप उसको लेके आ जाइए, जो पुराना इंक पैड जो भरा हुआ है उसको फेंक दीजिए और उसको जो डब्बा है उसके ऊपर फिर पैकिंग कर दीजिए टिश्यू पेपर से, दोबारा लगा दीजिए, आपका अच्छा प्रकार हो जाएगा। ये है हमारा इंक पैड। ऑलरेडी हमने पहले भी इसमें टिश्यू पेपर डाल दिए थे। तो अब हम क्या है कि इसको हम फेंकेंगे, दोबारा हम टिश्यू पेपर किस तरह से लगाना है हम आपको बताते हैं वीडियो के थ्रू। अब हम इसको जा रहे हैं साफ करने के लिए। हाँ, ये अब आपका इसको फेंकना नहीं है, इसको आपको धोना है। इसको धो के दोबारा से फिर हमें टिश्यू पेपर डालेंगे इस डिब्बे के अंदर और उसको फिक्स कर देंगे।
अब क्या है कि हमने दूसरा डायपर को छोटे छोटे पीस कर दिए, इस तरह छोटे छोटे पीस कर दिए। छोटे छोटे पीस इसलिए कर दिए कि यहाँ पर लगाना, यहाँ पर क्या है स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि इसमें ज़्यादा हिलेगा। इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, दोनों तरफ से लगा देंगे इसको। ये लीजिए दोस्तों, हमारा इंक पैड रेडी हो गया, रेडी हो गया है। जितना ज़्यादा ये डालेंगे उतना ज़्यादा इंक पुश हो गया है। बस ये खाली इतने के लिए हमें, तो हमने 30 रुपये का डायपर खरीदे, 30 रुपये से हमने इसको 150 रुपये बचा लिए। तो आपको क्यों बाहर खर्च करना है पैसा, खुद आपने खुद बनाइए, खुद धो दीजिए और खुद लगा दीजिए, आपका जो है पैसा बचेगा और सर्विस का पैसा बचेगा, का पैसा बचेगा, टाइम भी बचेगा, इसका वेट करने की जरूरत ही नहीं है और आपका काउंटर गंदा नहीं होगा। बहुत सारे रीजन होगा, तो अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा इस तरह से टेक्निकल वीडियो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको लगाते हैं। लाल की पत्र में धन्यवाद साहब आपका, हाँ हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है, अब इसको पैक करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है तो इसको नीचे डाउन कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि ये ऊपर प्रिंटर में ना टकराए। और सिंपल हम इधर से पहले भी ऐसे उठाए थे, अभी भी ऐसे उठाना है। और ये जो मोटा वाला पोर्शन है हमारा इंक टैंक की तरफ जाएगा, जहाँ पे सीरियल नंबर है उस तरफ, इस तरफ ये इस तरीके से। और इसको हल्का सा ऊपर उठा के इधर को स्लाइड कर देंगे। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर जो है एक स्क्रू लगा देंगे हल्का, इसका लॉक टूट चुका है तो रोकना पड़ेगा इसको इस तरीके से, और इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे बस। अब बाकी इसमें अगर कोई दूसरा कहीं प्रिंटर में इंक लगा हुआ है तो प्रिंटर को हल्का सा इस तरह से उठा के टैंक की तरफ से उठाना होगा। इसको हम इस तरीके से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद हमारा प्रिंटर ओके हो गया है। कभी भी दोस्तों आपके प्रिंटर का जो इंक टैंक है, इंक टैंक का इंक पैड में नहीं जाएगा, इतना आप सोच लीजिएगा। कि जैसे हमारे भटजी ने बताया थे कि मेरा सारा इंक का टैंक जो है सारा लीकेज हो गया है, वो कभी भी लीकेज नहीं होगा। जो हम हेड क्लीनिंग करते हैं वो हेड क्लीनिंग वाला इंक हमारे इंक पैड में जाके गिरेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं प्रिंटर को कि हमारा इंक लीकेज तो अब नहीं हो रहा, हमने चेक कर लिए हैं क्योंकि हमने लगा चुके हैं। हम इसको चेक करते हैं प्रिंटर ऑन करके दोस्तों। अब हमने इसमें पावर केबल लगा दिए हैं, पावर केबल USB केबल लगा चुके हैं। अब इसको प्रिंटर को ऑन कर देते हैं। पेपर डालो इसमें, हाँ पेपर डाल दीजिए। बस अब हम इसको चेक कर, ठीक है। इसके अंदर कुछ कोई चीज़ लगाते हैं, चलो इसी को लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद बटन दबा देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरह से हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब शायद ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी अपना प्रिंटर खुद सही करने का एक जानकारी मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है भट्ट जी, आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया कैसे क्या करना है, सब कुछ हो गया, तो मेरे को दिक्कत तो नहीं है। नहीं अगर आगे से इस तरह से लीकेज करता है तो आप खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे, इंटरप्रेट वाला काम तो खुद ही करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत इतनी दूर से आप आए हमारे लिए, धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर। कोई नहीं, बुरा बनाओ। ठीक है दोस्तों, अगर बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके आप और वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी अगर कोई हो तो मेरा नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे देता हूँ हर एक वीडियो में। आप मेरे YouTube चैनल के वीडियो में जाके, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर देख के आप अगर कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।